गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का अगला प्रकार देखने वाले हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी क्या? तो सहायक क्रिया यानी वाक्य में मूल क्रिया के अलावा जो अन्य क्रियाएं प्रयोग की जाती है उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा सीता हंसती है। दूसरा एग्जाम्पल है उसने पत्र पढ़ लिया है। तीसरा एग्जाम्पल है वह अब तो लिख चुका होगा। यहाँ पर जो उपयुक्त वाक्य है उन वाक्यों में हस्ती क्रिया के साथ है, पढ़ क्रिया के साथ लिया है तथा लिख क्रिया के साथ चुका होगा सहायक क्रियाएं है। ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान हमें देना है कि पहली जो क्रिया है वो मुख्य है। हस्ती ये क्या है? मुख्य क्रिया है। पढ़ मुख्य क्रिया है, ये जो मुख्य क्रिया है, और दूसरी सहायक क्रिया है यानी मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। भाई को देखकर वे बोल उठे, हमारे जवान दुश्मन की सेना पर टूट पड़े, सेठ जी ने मकान खरीद लिया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन वाक्यों में बोल उठे, टूट पड़े तथा खरीद लिया संयुक्त क्रिया है। इनका पहले प्रयोग कुछ विशेष बल देने के लिए हुआ है। इन क्रियाओं में बोलना, टूटना और खरीदना मुख्य क्रियाएं है तथा उठना, पढ़ना, लेना सहायक क्रियाएं है। यहाँ पर देखिए कि सहायक क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। सहायक क्रियाएं क्या करती है? कुछ विशेष भाव हो या अर्थ हो उसे व्यक्त करने के लिए जो मुख्य क्रियाएं होती है उस मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा सेठ जी ने मकान खरीद लिया। यहाँ पर खरीदना मुख्य क्रिया है और लिया यानी लेना क्या है? सहायक क्रिया यहाँ पर है। यहाँ पर हम और एग्जाम्पल देखेंगे। सेठ जी हिसाब देखने लगे। यहाँ लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है। सरदार ने दुश्मन को छोड़ दिया। यह देना क्रिया का प्रयोग अनुमति सूचित करता है। तुम्हें अभी बाजार जाना पड़ेगा। पड़ेगा पढ़ना, पढ़ना क्रिया आवश्यकता या मजबूरी दर्शाता है। मैं तो भर पेट खा चुका हूँ, चुकना क्रिया पूर्णता बोधक है। परीक्षा आ गई, अब पढ़ना चाहिए, चाहना क्रिया कर्तव्य बोध है। अब 3 घंटे तक पानी बरसता रहेगा, रहना क्रिया सातत्य बोधक है। तुम रोज सवेरे घूमा करो, करो करना क्रिया अभ्यास बोधक है। आज ही अशोक मेरी तबीयत पूछने आया, आना क्रिया हेतु बोधक है। मैं वहां बड़ी कठिनाई से जा पाया, पाया पाना क्रिया प्राप्ति बोधक है। बेटे तुम क्या कर सकते हो, सकना क्रिया संभावना सूचक है। शेर को देखते ही यात्री कांप उठे, उठना क्रिया आकस्मिकता का भाव बोध कराती है। तुम जा सकते हो, सकना क्रिया सामर्थ्य का बोध करती है। यानी यहाँ पर देखो हमने देखा कि इस प्रकार लगना, देना, पढ़ना, चुकना, चाहना, रहना, करना, आना, पाना, उठना, सकना, बैठना, डालना, जाना, बनना, लेना और होना इन क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रिया में सहायक क्रियाओं के रूप में होता है। ऊपर यह बताया गया है कि सहायक क्रियाएं कौन से भाव प्रकट करती है। ये जो 12 उदाहरण मैंने आपको बताए उसमें से हमें ये समझ में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। फिर से एक बार, जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है,
मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता देने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। आपका ग्रामर बुक है, उसमें भी उदाहरण दिए गए हैं। देखो, तभी वहां उच्च अधिकारी आ गए। पिताजी बात बात पर झल्ला पड़ते, स्टोव हर मिनट बुझने लगा। आ गए, झल्ला पड़ते और बुझने लगा क्रियाओं में आना, झल्लाना, बुझना, यह मुख्य क्रिया शब्द है। बराबर है, ये मुख्य क्रिया शब्द है, पर ये अकेले अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते। इनके अर्थों को पूर्णता देने के लिए सहायक शब्दों, क्रिया शब्दों की आवश्यकता है। गए, पढ़ते और लगा, यह सहायक शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया फिर क्या कि जो मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। तो आपका जो स्टैंडर्ड 8 का ग्रामर बुक है उसमें भी आपको सहायक क्रिया के उदाहरण दिए गए हैं। पेज नंबर 19 पर 19 पर आपको सहायक क्रिया के आपको क्या सहायक क्रिया के उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। क्रिया के उदाहरण आपको सॉल्व करने हैं, इसके पहले भी आपने किए होंगे, फिर से एक बार आपको सॉल्व करने हैं। अभी हमने देखा कि सहायक क्रिया यानी क्या कि जो मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। आपको सहायक क्रिया का एग्जाम्पल किस प्रकार लिखना है वो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? करने। मुख्य क्रिया क्या है? करने। तो फिर मुख्य क्रिया का रूप करने यानी क्या? करना। और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता कौन सा शब्द कर रहा है? लगूंगा। ये क्या है? सहायक क्रिया। लगूंगा का रूप लगना। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना है, मुख्य क्रिया डैश करने, करना, सहायक क्रिया लगूंगा, लगना। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। यहाँ पर मुख्य क्रिया लग, लगना, सहायक क्रिया गई, जाना। ऐसा रूप आपको लिखना होता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। हो, होना, सहायक क्रिया जाओ, जाना। ठीक है, मैंने गमले फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। मुख्य क्रिया निकाल, निकालना, दिए, देना। दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। मुख्य क्रिया रोक, रोकना, सहायक क्रिया सके, सकना। इस प्रकार आपको क्या करना होता है? सहायक क्रिया लिखनी होती है, उसके रूप लिखने होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सहायक क्रिया कंप्लीट हो गया। हम बढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की ओर। तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्या, अभी हम ये समझ लेंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है। यानी यहाँ पर जो करता है वो स्वयं यानी खुद कार्य न करते हुए, खुद कार्य न करते हुए, काम न करते हुए वो जो है वो किसी कार्य अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया में, विवेक कुत्ते को दूध पिलाता है, आर्यन खरगोश को गाजर खिलाता है। इन दोनों वाक्यों में पिलाता, खिलाता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यह कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर देखो, विवेक कुत्ते को दूध पिलाता है, आर्यन खरगोश को गाजर खिलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पिलाता है, खिलाता है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्वयं कार्य नहीं करता, जो है वो स्वयं कार्य कर रहा है क्या? नहीं, बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चा खाना खाता है, स्वयं। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, प्रेरित होकर। दोनों स्थितियों में बच्चा खाना खा रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं खाना खा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर खाना खा रहा है। यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे तो प्रेरणा देने वाला प्रेरक करता और प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित करता होता है। समझ में आया? प्रेरणा देने वाला होता है वो प्रेरक करता होता है, तो प्रेरणा प्राप्त करके
कार्य करने वाला प्रेरित करता होता है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी हमने देखा कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद निम्नलिखित रूप में है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कितने भेद है प्रेरणार्थक क्रिया के? 2। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कब वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है? जब कर्ता जो है वो स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। कर्ता स्वयं रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर दे रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा कि विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। यहाँ पर कर्ता जो है विनोद, वह स्वयं रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। उसे क्या कहा जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ऐसे कहा जाएगा। कब प्रथम प्रेरणार्थक होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, खुद कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दूसरा है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर यानी खुद कार्य न करते हुए किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तब ये जो क्रिया है वो कैसी क्रिया कहलाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। रमेश मोहन से अनुष्का को पाठ पढ़वाता है। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है? रमेश जो है वो मोहन से अनुष्का को पाठ पढ़वाता है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो रमेश स्वयं प्रेरित न करके मोहन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। रमेश स्वयं पाठ पढ़ा रहा है क्या? नहीं। तो उसने किसे प्रेरित किया है? मोहन को प्रेरित किया है। किस कार्य के लिए? अनुष्का को पाठ पढ़वाने के कार्य के लिए। यानी यहाँ पर रमेश स्वयं प्रेरित न करके मोहन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है, यानी यहाँ पर विनोद जो है वो खुद क्या कर रहा है? पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। यानी विनोद यहाँ पर खुद रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, वो हुई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कर्ता स्वयं अपनी कार्य करने की प्रेरणा देता है, स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश मोहन से अनुष्का को पाठ पढ़वाता है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे रमेश खुद पाठ पढ़ा रहा है क्या? नहीं। तो रमेश क्या कर रहा है? मोहन को प्रेरित कर रहा है अनुष्का को पाठ पढ़वाने के लिए, इसलिए ये क्या हुआ है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ये हुई है। यहाँ पर हम जो है और उदाहरण यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, गोपाल कहानी लिखता है। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। दूसरा उदाहरण है, सुमन सेब खाती है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। इन वाक्यों में लिखना और खाना क्रियाओं के 2 रूप है। ठीक है, लिखना और खाना ये जो है क्रियाओं के 2 रूप है। मूल क्रिया है लिखना और खाना है, उन्हीं से दूसरे रूप लिखाना तथा लिखवाना और खिलाना तथा खिलवाना बने हैं। यह लिखाना तथा खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और लिखवाना तथा खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता क्रिया करने में भागीदार होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में यह भागीदारी केवल प्रेरणा रूप में होती है।
तो क्या समझे हम कि जिस क्रिया से यह मालूम होता है कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप हमने देखे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक में हमने देखा कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है वह प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय में जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण भी हमने देखा, विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है, यहाँ पर कर्ता जो है स्वयं पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। तो दूसरा उदाहरण हमने देखा, रमेश मोहन से अनुष्का को पाठ पढ़ाता है, यानी स्वयं रमेश काम में सम्मिलित है क्या, नहीं, तो मोहन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि वो अनुष्का को पढ़ाए, इसलिए वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अभी प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको ऐसे मूल क्रिया दी जाएगी, मूल क्रिया के बाद आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उसकी लिखनी होती है। अभी लिखाना, लिखाना, लिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आपको इस प्रकार मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। लिखना, लिखाना, लिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, भागना, भगाना, भगवाना, जागना, जगाना, जगवाना, जांचना, जचाना, जचवाना, भीगना, भिगाना, भिगवाना, लूटना, लुटाना, लुटवाना, पूछना, पूछाना, पूछवाना, जलना, जलाना, जलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, मांगना, मांगना, मंगाना, मंगवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना, तपना, तपाना, तपवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, दिखना, दिखाना, दिखवाना। ये जो है मैंने आपको कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। आपके स्टैंडर्ड 8 के जो ग्रामर आपका बुक है उसमें भी पेज नंबर 19 पर सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए कहे गए है, वह आपको कंप्लीट करना है। तो क्रियाओं में से हमारा यहाँ पर सिर्फ सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया ही पढ़ाना रह गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उसे हमने देखा है। सहायक क्रिया क्या कि जो मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया जो क्रिया शब्द यह बताए कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार हमने देखे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाए है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारी क्रियाओं में से सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया जो रह गई थी वो आपका अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।